बहुत बहुत मुबारक सर। बहुत ही डिफरेंट स्क्रिप्ट आप अगेन एक बार लाए हैं एंड डिफरेंट नाम भी लाए हैं सर। तो सबसे पहले नाम के साथ शुरुआत करूँगा कि सर ये जो नाम है इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों ने पूछा आर के आर के कि ये नाम क्यों। तो अगर आप कैप्टन अक्षय हमारे पास है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, सब कुछ हमारे साथ यहाँ सामने यहाँ पर है। तो पहले सर आर के से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का उसका नाम आर के है, वो फिल्म मेकर है और आर के जो है वो फिल्म बना रहा है और जो वो फिल्म बना रहा है उसमें वो एक्टिंग भी कर रहा है और वो जो कैरेक्टर है वो पिक्चर में से गायब हो गया। तो एक तरह का एक स्प्लिट है आर के। सर आपकी एक अलग ही एक ऑडियंस है, एक अलग ही सिनेमा है। आप जब भी आप फिल्में लाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप्स की फिल्में लाते हैं। ये स्क्रिप्ट आपने लाई है, कुछ बताना चाहेंगे कि क्या स्टोरी हमें देखने को मिलेगी? अभी तो बताइए कि आर के जो है फिल्म मेकर हैं, वो पिक्चर बना रहे हैं, उस पिक्चर में वो एक्टिंग भी कर रहे हैं महबूब आलम के रोल में। और महबूब आलम जो हैं वो लापता हो गए और फिल्म से भागे और भाग के वो इस दुनिया में आ गए। अब आर के और उनकी जो टीम है उसका काम ये है कि महबूब आलम को पिक्चर में वापस भेजा जाए ताकि ये पिक्चर ख़त्म हो सके। डायरेक्टर हैं आप, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, जी। एक्टर भी आप हैं जी। बताइए कि सर कैसे इतनी सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं? वो बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि सब चीज़ें एक साथ तो नहीं होती हैं। मतलब जब आप लिख रहे हैं पिक्चर तो आप खाली फिल्म लिख रहे हैं, उसको तो अलग ही वक्त है। फिर फिल्म बनाते वक्त ज़रूर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टर और डायरेक्टर वाली साथ करनी पड़ती हैं, लेकिन वो मैं कर चुका हूँ पहले, तो ऐसा कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। आँखों देखी हो या कड़क हो या मिक्स डबल्स हो, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इस पिक्चर में बड़ी बात थी क्योंकि इसमें डबल रोल भी है, तो थोड़ी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई कि क्योंकि क्या हो रहा था, जब आप किसी और एक्टर के साथ काम करते हैं ना तो वहाँ से कुछ रिटर्न में आता है। मैंने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला, फिर मैंने कुछ बोला। यहाँ तो सामने कोई था ही नहीं, वेरी ऑफन सामने भी मैं ही था जो कि बाद में शूट होगा। तो वो थोड़ी दिक्कत एक पेश आई क्योंकि डायरेक्टर साहब भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। हाँ, तो ये इस बार परेशानी थी ये वाली। मल्लिका शेरावत को चूज़ करना, देखिए हर पिक्चर की एक अपनी किस्मत होती है और इस पिक्चर की किस्मत में मल्लिका शेरावत लिखी हुई थी, तो अल्लाह मियाँ ने मल्लिका जी तक ये स्क्रिप्ट भेज दी। जैसे तैसे उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आ गई एंड आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड व्हाट शी इज़ गिवन एज गुलाबो इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। हमने उन्हें अब तक एक ग्लैमरस अंदाज में अब तक उन्हें देखा है। इसमें भी ग्लैमरस हैं, ग्लैमर से नहीं पीछे छूट रहा है। गुलाबो एक 50-90s की, 50s की कितना चैलेंजिंग 50s की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए उन्हें इस लुक में लाना? आज भी वो साड़ी में यहाँ पर जी 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 जी, तो वो एकदम गुलाबो मेरे दिमाग में, तो वो उनकी इमेज गुलाबो ही है। मैं उन्हें और किसी तरीके से नहीं जानता हूँ, मैंने उनकी बहुत फिल्में भी नहीं देखी हैं, तो मेरे लिए तो मल्लिका शेरावत इटर्नली अभी गुलाबो ही हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको किरदार को जिया है और शी इज़ ब्रॉट सच ग्रेस टू दैट रोल, यू नो। सो महबूब जी की मुलाकात होगी इस जितना कि मैंने ट्रेलर में देखा, सब हर कोई महबूब को ढूंढ रहा है। तो महबूब आ जाते, मैंने बताया ना, वो भाग के इधर आ गए आपकी दुनिया में। सो कुछ इस जब मैंने कल मल्लिका जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की आपकी। उन्होंने ये बताया कि आपका एक अलग ही सिनेमा है, एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही स्क्रिप्ट लेकर आते हैं आप। कहाँ से लाते हैं वो तो उनको पूछना ही पड़ेगा। आप तो आज आप हमारे सामने, अब तक मैंने आपकी जो फिल्में देखी हैं वो बहुत ही डिफरेंट अंदाज की फिल्में हैं। तो थोड़ा सा अगर आप कुछ बताना चाहें कि हमारे हिंदी फिल्म जगत से अलग डिफरेंट स्क्रिप्ट लाते हैं आप, हम लोग बहुत ही उसकी कहीं ना कहीं तारीफ होती, तो कहाँ से आप निकालते हैं सर इस तरह की स्क्रिप्ट? कैसे आप सोचते हैं, कैसे कमाल कर लेते हैं? अरुण जी, ये कहानी कहाँ से आती है, कहानी का जन्म कहाँ होता है ना, ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ एक्चुअली कहाँ से पैदाइश हुई थी उसकी, कैसे वो ख्याल आपको आया। फिर लेकिन एक बार जब ख्याल आ जाता है आपके दिमाग में तो वहाँ कुछ बनता रहता है उस ख्याल का, आप उसके साथ खेलते रहते हैं।
अगर आप एक्टिवली नहीं भी लिख रहे हैं तो वो आपके दिमाग में चल रहा है कई साल कई महीने चलता रहता है, फिर कुछ उसका अपने आप फॉर्मेशन हो जाता है, फिर आप उसको लिखना शुरू करते हैं। और वो लिखाई का प्रोसेस भी छोटा नहीं होता, वो 2-3-4 ड्राफ्ट में होता है, उसमें भी कई साल निकल जाते हैं। तो ऐसा करते 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 धीरे धीरे पक पक के कुछ एक आइडिया तैयार होता है, तो उसका अपना ही प्रोसेस है। क्योंकि आप राइटर है इसलिए मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि तकरीबन कितना टाइम लिया इस स्क्रिप्ट को पकाने में? ये जब पहला ड्राफ्ट लिखा था 2011 में लिखा था ओह, जी, तभी कहानी फ़र्क थी, मुद्दा यही था, लेकिन तब ये था कि आर के फिल्म मेकर हैं और एक दिन शीशे में से उनका अक्स गायब हो जाता है, उनकी रिफ्लेक्शन चली जाती है और फिर वो रिफ्लेक्शन जो है वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है और धीरे धीरे आर के की लाइफ टेक ओवर कर लेती है। पहला ड्राफ्ट ये था, फिर धीरे धीरे चेंज होते 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 अब ये महबूब आलम में बदल गया। एंड इसके अलावा और भी बहुत और भी स्टार कास्ट हैं, सभी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? रणवीर शोरी के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ, मनोऋषि चड्डा के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ, चंद्रचूड़ राय के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ। ये तीनों मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ इन लोगों को। कुबरा सेठ के साथ पहले कभी काम नहीं किया था मैंने, पहली बार उनके साथ काम किया। वंडरफुल वंडरफुल एक्टर। और मलिका के साथ पहली बार काम किया। बिल्कुल। चलिए, सो फिल्म अब सिनेमा घरों में आने वाली, तो कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? एंड क्या यहाँ देखें? ऑडियंस को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप ज़रूर जाके पिक्चर देखिए, है ना, और जितना जल्दी हो सके देखिए, क्योंकि पता नहीं कितना दिन रुकेगी भाई, जब मंडे को आउट हो जाएगी कि अगले हफ्ते आउट हो जाएगी, लेकिन इसीलिए फ्राइडे सैटरडे को जाकर देख लीजिए आप। बिल्कुल, मैं थोड़ा जल्दी देखूँगा। Thank थैंक यू सो मच सर एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।